के बीच जमकर युद्ध छिड़ा हुआ है, जिसमें भारत के कई छात्र और नागरिक फंसे हुए हैं। यूक्रेन छात्रों को या तो निकलने नहीं देना चाह रहा है या फिर छात्र वहां से निकल नहीं पा रहे हैं। भारत सरकार उनको किसी भी हालत में निकाल कर ला रही है, लेकिन फिर भी परिस्थिति वश कुछ छात्र कहीं ना कहीं उलझ रहे हैं। रेड 9 टीवी विश्व महिला दिवस पर आपको बड़वा की एक ऐसी बहादुर छात्रा जानवी से मिलवाने जा रहा है, जिसने ना खुद को वहां से निकाला है बल्कि कई और छात्रों को भी वहां से निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो आपको सुनवाते हैं यूक्रेन की कहानी जानवी की जुबानी। विश्व महिला दिवस के मौके पर रेड 9 टीवी की खास पेशकश में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं बड़वा की बहादुर छात्रा जानवी से, जिन्होंने इस भीषण युद्ध के बीच न सिर्फ खुद को बचाया बल्कि अपने साथी अपने जूनियर स्टूडेंट्स को भी गाइड कर युद्ध क्षेत्र से पोलैंड पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बड़वा की छात्रा जानवी, जो कि यूक्रेन में पढ़ाई कर रही है, उन्होंने बताया कि यूक्रेन रूस के बीच चल रहे युद्ध में लगातार बमबारी जारी थी। ऐसी स्थिति में हमें खुद नहीं पता था कि हम सुरक्षित वापस अपने घर पहुंचेंगे भी या नहीं। यूक्रेन युद्ध में फंसे रहने के बाद युद्ध से जुड़ी बातों में उसने बताया, इस विषम परिस्थिति में मिसाइलों के डर से सड़क पर चलते वक्त जमीन पर कम आसमान की ओर ज्यादा देखना होता था। इसी बीच हमारे साथी छात्र की मौत की खबर के बाद हमने घर जाने की ठान ली। जानवी ने बताया कि चाहे बमबारी हो या गोलियां चले, हमें इन सब के बीच से निकलना ही है। 30 जूनियर स्टूडेंट्स भी मेरे साथ थे। सबने कहा अपना सोचो, लेकिन मन नहीं माना। सबको साथ लेकर निकली। गिरते बम और मिसाइलों के बीच मेट्रो से रेलवे स्टेशन तक का सफर पूरा किया। जूनियर विद्यार्थियों के साथ जान हथेली पर लेकर ट्रेन से लिविव फिर पोलैंड बॉर्डर तक पहुंचे। जानवी ने रेड 9 से चर्चा के दौरान बहुत सारी बातें शेयर की। आप भी देखें रेड 9 टीवी पर लोकेंद्र परिहार की खास पेशकश। आज हमारे साथ है जानवी यादव, जो कि यूक्रेन युद्ध क्षेत्र से लौटी है, जिसकी चिंता बड़वा को नहीं जबकि पूरे निमाड़ क्षेत्र को थी। आइए जानते हैं उनसे कैसा रहा उनका ये सफ़र। जानवी बताएं, क्या कुछ रहा इन 7 दिनों में, क्या कुछ झेला आपने? खाने के लिए कुछ नहीं था। बम वगैरह की आवाज़ें आती थी। हम लोग जैसी आवाज़ सुनते थे बंकर वगैरह में चले जाते थे, छुपने के लिए जगह ढूंढते थे। पानी नहीं था, नींद नहीं होती थी, डर बना रहता था कि अब क्या होगा, कैसा क्या बाहर का माहौल होगा, आगे क्या होने वाला है। आप लोगों को पहले नहीं बताया गया था कि युद्ध शुरू होने वाला है? उसके पहले आप लोगों को कोई चेतावनी किसी प्रकार की कॉलेज प्रबंधन से? कॉलेज से तो कोई चेतावनी नहीं आई थी। एम्बेसी से आई थी 15 फरवरी को, लेकिन वो उन्होंने ऐसे स्टेटमेंट दिया था, मे बी हो सकता है, तो आप चाहो तो जाओ, चाहो तो रह जाओ, इस तरह से उन्होंने कहा था। तो हम उसमें कंफ्यूज हो गए थे। और जो 15 को आई थी और 24 को युद्ध हुआ था, तो इन 7 दिनों में इतने सारे बच्चों को ले जाना फ़्लाइट बुक करके मुश्किल था। और 23 तारीख 22 तारीख की सारी फ़्लाइटें कैंसिल हो गई थी। भारत सरकार का क्या सहयोग रहा और भारतीय दूतावास का क्या रहा? भारतीय दूतावास का कोई सहयोग नहीं था। बाकी भारत सरकार ने हम लोगों को बॉर्डर पार करने के बाद सारी मुश्किलें जो हमने झेली, उसके बाद फ्री की फ़्लाइट वगैरह करवा कर दी थी और ट्रांसपोर्ट करवाया था। जैसा कि इन्होंने बताया कि काफ़ी सारी परेशानियां हुई, इनसे ये जानेंगे वो 7 दिन कैसे बीते बंकर में, जो मेट्रो स्टेशन पे इन्होंने बिताया। 7 दिन में हम लोग बस वही बैठे रहते थे। जो खाना हम लोग लेकर गए वो खा लिया करते थे, कभी नहीं होता था तो बिस्किट वगैरह से काम चला लेते थे। सबसे डरावना लम्हा कौन सा था आपके पास? सबसे डरावना ये था, जो मैं खाना लेने के थे, हमारे पास एक दिन खाना बिल्कुल भी नहीं बचा था, ना पानी बचा था। तो हमने सोचा कर्फ्यू का टाइम अगर बंद है तो हम लोग बाहर चले जाते हैं। बाहर गए तो जैसे ही हम लोग बाहर निकले, खाना वाना लेकर आने लगे, तभी बम वगैरह ब्लास्ट होने लगे थे। बहुत ज़्यादा तेज़ से मिसाइलें गिरने लगी थी। हमने जैसे ही मिसाइलें वगैरह देखी तो हम भागने लगे। हमने सोचा वापस जा नहीं सकते, तो अब भागने मेट्रो की तरफ भागने लगे। मेट्रो की तरफ भागने लगे थे, तब 4-5 मिलिट्री वाले उतरे और हम पे फायरिंग होने लगी थी। तो जैसे भी बच के हम लोग किसी भी तरह से मेट्रो के अंदर फिर भी चले गए थे। मेट्रो स्टेशन से निकलने का कब सोचा आपने? मेट्रो स्टेशन से निकलने का जब पहले भारतीय छात्र की डेथ हुई थी, तब हम लोगों ने सोचा था कि अब यहाँ से निकलना है। कितने दिनों बाद?
एक ही दिन, उसी दिन हम लोग निकल आए थे मेट्रो से। फिर खाना वगैरह सब कुछ ख़त्म होने लगा था, कुछ भी नहीं था, ना नींद हुई थी। तो हमने सोचा था कि अगर घर के लिए निकलना है तो फ़ोन वगैरह चार्ज करनी है, तो हॉस्टल चलते हैं। हॉस्टल जाकर फिर हम लोग ने फ़ोन चार्ज करके फिर सोचा अब यहाँ से निकलना पड़ेगा और बॉर्डर की तरफ हम लोग चले गए। एक बार कहीं मन में आया कि यहाँ से घर पहुँच पाएंगे? तो हम ये सोच कर ही निकले थे या तो हम घर चले जाएंगे या तो हम लोग नहीं रहेंगे, क्योंकि बहुत मन में तो ये पूरी तरह से ही था कि हम नहीं रह पाएंगे। इस पूरे सफ़र में सबसे ज़्यादा शिकायत किससे है? ऐसे तो किसी को इस तरह से ब्लेम किया जा नहीं सकता, पर फिर भी सबसे ज़्यादा शिकायत फ़िलहाल भारत की जनता से है, क्योंकि वही लोग हम लोगों को जो है मतलब प्रोत्साहन देने की बजाय वो लोग हमको दबा रहे हैं कि आप लोग क्यों नहीं आए, क्यों ऐसा किया, आप लोग गए आपकी मर्ज़ी से। और अगर जैसे अभी आज मैं पढ़ रही थी तो उसी में लिखा हुआ था कि एक हमारे लॉ है, जो इंडियन लॉ है, उसमें एक रूल होता है कि अगर आप भारत जाते, विदेश जाते, तो ये भारत की ज़िम्मेदारी बनती है, क्योंकि हम लोग भी टैक्स पेयर हैं, हम टैक्स पे करते तो उनकी ज़िम्मेदारी बनती है हमें वापस लाना, अगर ऐसे हम फंसते हैं तो, क्योंकि हम कोई भी जानबूझ के फंसना नहीं चाहेगा ऐसी भी किसी भी स्थिति में। अन्वी फ़िलहाल 4th सेमेस्टर की छात्रा हैं। अब इनसे ये जानेंगे कि आप भविष्य में क्या चाहते हैं? मैं 4th ईयर की छात्रा हूँ और अभी मेरे कुछ 1.5 साल ही बचे थे, 1.5-2 साल ही बचे थे डिग्री ख़त्म होने के लिए। तो 6th ईयर वालों के लिए तो इंटर्नशिप का हो गया है, लेकिन 4th ईयर 3rd ईयर इन लोगों का पढ़ाई का क्या होगा ये पता नहीं है। तो अगर भारत सरकार से मदद मिल सकती है इस चीज़ में तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा होगा। और बाकी तो अब यूनिवर्सिटी अगर ठीक हो जाती है, जो कि लगता नहीं है कि हो पाएगी, तो अगर वहाँ हो गया तो वो अच्छा है। आप डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही हैं, जी। इसके अलावा क्या चाहती हैं? क्या मन में है कि क्या करना चाहिए? अब फ़िलहाल तो 4 साल जो मैंने दे दिए हैं डॉक्टरी को, तो अब मैं उसी में आगे बढ़ना चाहती हूँ। फ़िलहाल कुछ भी नहीं आगे करना। मन में कुछ ऐसा कि ये कर सकते थे या ये करना चाहते हैं? मुझे हमेशा से मीडिया में ही जाना था और उसी के लिए मैं पहले अप्लाई भी की थी, लेकिन वो किस्मत ऐसी रही कि डॉक्टरी में आ गई हूँ और अब 4 साल बीत गए हैं उसमें, तो फिर अब उसी में जाना है और वही डॉक्टर बनना ही है। तो ये थी हमारे साथ जानवी यादव, जो अब सकुशल बढ़वा पहुंच गई हैं